धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशस्ततस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन रहता है, तो हम ऋषि किसी को संबोधन करें, मुनि कहकर किसको संबोधन करें, साधु कहकर किसको संबोधन करें, संत कहकर किसी को संबोधन करें, सन्यासी किसी को कहा जाता है, योगी किसको कहा जाता है। इसके बारे में मैं आज विस्तृत में व्याख्या करूंगा। पहले आइए ऋषि शब्द में। ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए वेदमाता कहती हैं, ऋग्वेद माता कहती है कि ऋषिभ्य मंत्र द्रष्टारः, अर्थात जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो मंत्र के तत्वों को जानते हैं, वो ऋषि होते हैं। ये मंत्र क्या होता है? हमारी धर्मशास्त्र की वाणी को साधारणतः 4 भाग में ही विभक्त किया गया है। पहला मंत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा श्लोक, चौथा दोहा। जो चारों वेद में वर्णित है, जो वाणी चारों वेद में ही है, उसी को मंत्र कहा जाता है। मंत्र शब्द का अर्थ मन्यते इति मंत्र, जिसी को मनन करके ऋषि मुनियों ने, देवता लोग ने, इंसान ने ईश्वर को जाने, ईश्वर की कृपा प्राप्त किए, उसी को मंत्र कहते हैं। तो चारों वेदों की वाणी को ही सिर्फ मंत्र कहा जाता है, और कोई इससे व्यतीत और किसी को भी मंत्र नहीं कहा जाता है। उसके बाद सूत्र। सूत्र अर्थात समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ फॉर्मूला तैयार किए, कुछ नियम तैयार किए, जो वो नियम कुछ ग्रंथों में ही लिपिबद्ध है, जिसको आप ऋषि मुनियों की स्मृति कहते हो। 14 ब्राह्मण ग्रंथ है, आपकी षड दर्शन शास्त्र है। ये सब की वाणी को सूत्र कहा जाता है। इसमें आपको जीवन जीने का शैली, जीवन जीने का नियम ही मिलेगा। इसीलिए ये सब वाणी को सूत्र कहा जाता है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, आपके 18 पुराण, ये सब वाणी को ही श्लोक कहा जाता है। और आपकी महात्मा तुलसीदास की रहीम का है, उसका रहीम का ही है, इसी को दोहा कहा जाता है। और दोहा के साथ चौपाई भी होता है। तो इसीलिए ऋषि किसको कहते हैं? ऋषिभ्य मंत्र द्रष्टारः। ऋषिभ्य मंत्र द्रष्टारः, जो चारों वेद की मंत्र का तत्व को जानता है, उसी को ऋषि कहा जाता है। और ऋषि महर्षि और ब्रह्मर्षि। ऋषि से जो ऊपर होता है, जिसको अधिक ज्ञान होता है, उसी को महर्षि कहते हैं, महान ऋषि। और जो चारि वेदों ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म तत्व को जानता है, उसी को ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो ये ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि का व्याख्या। उसके बाद आइए मुनि किसको कहते हैं? उच्चै मन्यु ते यः स मुनि। मन्यु अर्थात ज्ञान। वेदों में कहा गया है, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मन्युर्भव, इंसान को संबोधित करते, तो ज्ञानी बन। मन्यु अर्थात ज्ञान। जो ज्ञान में परिपक्व हो जाता है, जो ज्ञान की चरम सीमा में पहुंच जाता है, उसको मुनि कहते हैं। बहुत सारे ऋषियों को भी मुनि करके ही लोग संबोधन करते हैं, ऋषि और मुनि। उसके बाद आइए साधु और संत। साधु साधु अर्थात
जो अपने को हर परिस्थिति में सरवाइव करने का, हर परिस्थिति में अपने को ढालने का स्वभाव बना लेता है साधना के द्वारा, उसी को साधु कहते हैं। वो सुख और दुख में समकृत्वा रहते हैं। लाभ हो गया तो उसमें भी कोई आनंद नहीं है, और नुकसान हो गया तो कोई दुख भी नहीं है। हर परिस्थिति में समता को पालन करते हैं। वो हर परिस्थिति में आपको अपने को ढाल लेते हैं। हर परिस्थिति में वो सरवाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनको साधु कहा जाता है। संत का एक अच्छा परिभाषा दिया गया महाभारत के भीष्म पर्व में, जो श्रीमद् भगवत गीता में आया है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व क्रीड़ा विषयी भुंजन्ते ते तो अघम पच्यन्ते पापात्म कारणात्। अर्थात संत की परिभाषा इसमें कहा गया है, जो यज्ञ कर्म में अपना धन तन मन सब कुछ लगाने के बाद उसमें से जो अवशिष्टांश बचता है, जो ग्रहण करता है, वही संत। अर्थात इसका निष्कर्ष क्या है? जो अपने जीवन को परोपकार कर्म में ही लगा देता है, जो जगत कल्याण कर्म में ही अपने को लगा लेता है, अर्थात अपना धन मन तन सब कुछ ही लोगों के कल्याण के लिए वो व्यवहार करता है, उसी को ही संत कहा जाता है। संत शब्द का परिभाषा ये। उसके बाद आइए सन्यासी और योगी। श्रीमद् भगवत गीता में सन्यासी का एक बड़ी अच्छा व्याख्या दिया गया है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च स सन्यासी च योगी न च निरग्न चक्रिया। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवस्था को सन्यास अवस्था कहते हैं। सन्यास जीवन से और उच्चतम जीवन कुछ नहीं है। तो इसीलिए करोड़ों साल से ही हमारी सनातन धर्म में सन्यासियों को लोग बहुत ऊंचा दर्जा देते आए। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य, वो सब सन्यासी थे। शिवानंद, वो सब सन्यासी थे। और जो कोई फल की आशा में ही कर्म करता है, अर्थात जो कभी भी फल की आशा नहीं रखता है, अनाश्रित कर्म फलम। कोई भी कर्म करता है जगत कल्याण के कर्म, लोगों की भलाई के लिए वो कर्म करता है। उनका काम ही यही होता है। सन्यासी लोगों की काम ही जगत को ज्ञान देना, लोगों को सही मार्ग में प्रेरित करना, संसार कैसे सही दिशा में चलेगा, समाज कैसे सही दिशा में चलेगा, उनके लिए तत्पर रहना, वो सन्यासियों के काम। वही ही योगी है। जो सन्यासी है उसी को ही योगी कहा जाता है। तो उन्हीं सब की संपूर्ण समय जगत कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही व्यतीत होता है। ऋग्वेद में हमारी जो चारों आश्रम है, इनको चारों शब्द में ही वर्णित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम को रूढ़ कहा गया है। रूढ़ अर्थात ज्ञान पिपासु। गृहस्थ आश्रम को बाज कहा गया, अर्थात धर्म मार्ग में वेल्दी एंड पावरफुल, धनवान और शक्तिशाली बनना। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके सत मार्ग में धन पैसा कमाकर वेल्दी एंड पावरफुल, धनवान और शक्तिशाली बनना। और ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रम को विश्वा कहा गया। विश्वा अर्थात वो संसार को त्याग करके जगत के कल्याण के लिए निकल जाता है, अपना कल्याण के लिए निकल जाता है। इनको विश्वा कहा जाता है। और सन्यासी को अग्नि कहा जाता है। वेदों की भाषा में सन्यासी को अग्नि कहा जाता है। इसीलिए वो जो वस्त्र धारण करते हैं, इनको अग्नि वस्त्र कहा जाता है। जो त्याग की प्रतीक है, जो वैराग्य की प्रतीक है। भारतीय परंपरा में राजा दो स्थान में सिर्फ अपना मुकुट उतार देता है। एक तो जब वो युद्ध में हार जाता है,
और दूसरा है जब कोई योगी सन्यासी के पास जाता है। भारतीय परंपरा में ये भी रहा, जब कोई सन्यासी या योगी राजप्रासाद में पहुंचता था, राजा स्वयं अपने आसन से उठ जाते थे, राज सिंहासन से, वो सन्यासी को, योगी को अपने राज सिंहासन में बैठाते थे, जबकि राजा की राज सिंहासन में और कोई बैठने का अधिकारी नहीं। जब वामन सन्यासी रूप में ही बलि के द्वार पर उपस्थित हुए, तब शुक्राचार्य उनको मना कर रहे हैं, तुम पूजा में बैठे हो, यज्ञ में बैठे हो, तुम उठकर मत जाना। मगर बलि कहता है कि एक योगी अर्थात एक सन्यासी मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, अगर वो मेरे द्वार से वापस जाएगा, मेरे राज प्रासाद, मेरे राजवंश अभिशप्त हो जाएगा। तो वही योगी है, वो बैरागी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उन्हीं का संपूर्ण जीवन समाज के लिए होता है, लोग के लिए होता है, उनका अपना कुछ नहीं होता है, पूरा दुनिया उनका अपना होता है। तो ये था ऋषि मुनि साधु सन्यासी संत और योगी, इन्हीं का व्याख्या है। आगे और एक अच्छे व्याख्या के साथ फिर उपस्थित होऊंगा और मेरे सत्संग में व्याख्या करूंगा। ओम नमो नारायण।